क्या आपने कभी सोचा है, जब आप पूरी मेहनत करते हैं, दिल से कोशिश करते हैं, फिर भी जिंदगी हर बार आपको रोक देती है? कभी कोई दुर्घटना, कभी कोई धोखा, कभी कोई ऐसा मोड़ जो सब कुछ तोड़ देता है। लेकिन क्यों? आखिर क्यों? क्या यह सिर्फ आपकी किस्मत है या फिर कोई बहुत पुराना राज जो आपसे छुपाया गया है? तो रुकिए, क्योंकि आज हम अनकवर करेंगे वो जवाब जो हजारों साल पहले एक ऐसे व्यक्ति ने दिया था, जिसकी नीति ने एक अंधे राजा को भी देखने की शक्ति दी थी। हाँ, मैं बात कर रहा हूं विदुर नीति की। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मिस्टर शैडो यूट्यूब चैनल, छाया में छिपा ज्ञान जो बदले आपकी पहचान। और आज हम जानेंगे कि आपके जीवन में बार बार रुकावटें क्यों आती हैं और कैसे एक नीति आपकी पूरी किस्मत को मोड़ सकती है। एक युवा लड़का दुखी बैठा था, उसका नाम था आरव। उसी समय वहां विदुर जी पैदल चलते हुए आ रहे थे। उनकी आंखें तेज लेकिन शांत थीं। विदुर जी उस युवक को देखा और उसके पास जाकर उससे कहा, बेटा, ये माथे पर चिंता की रेखाएं किस युद्ध की गवाही दे रही हैं? क्या बात है? आरव हैरानी से बोला, आप कौन हैं और कैसे जान पाए कि मैं परेशान हूं? विदुर जी मुस्कुराते हुए बोले, जब आत्मा थकी हो तो उसकी चुप्पी भी चीखने लगती है। बताओ, क्या बात है? आरव गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं हर बार कोशिश करता हूं, हर बार कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की, लेकिन जैसे ही मैं एक कदम बढ़ाता हूं, जिंदगी मुझे 2 कदम पीछे धकेल देती है। या तो लोग धोखा देते हैं या हालात ही बिगड़ जाते हैं। विदुर जी सोचते हुए बोले, यानी तुम रुकावटों से हार मानने लगे हो? आरव मायूस होकर बोला, मानूं या न मानूं, पर बार बार की हार ने मुझे तोड़ दिया है। विदुर जी रहस्यमयी अंदाज से बोले, एक बात बताऊं बेटा? आरव उत्सुक होकर बोला, जी गुरुदेव, बताइए। विदुर जी बोले, महाभारत में एक राजा था, राजा युधिष्ठिर। सत्य का पालन करता था, धर्म का साथ देता था, फिर भी उसे सबसे ज्यादा कष्ट मिले। क्या तुम्हें पता है क्यों? आरव सोचते हुए बोला, हाँ, ये बात तो सही है, पर क्यों गुरुदेव? विदुर जी गंभीर स्वर में बोले, क्योंकि रुकावटें सिर्फ बुरे कर्मों की सजा नहीं होती। कभी कभी ईश्वर जब किसी को बड़ा बनाना चाहता है तो बार बार उसे रोकता है, क्योंकि बिना ठोकरों के जो उठ खड़ा होता है वही सच्चा योद्धा बनता है। विदुर जी आगे बोले, सहसा न कृत कार्य स्याद वंचते ही सहस्रधा, विचार्य कार्यम संप्रेप्सेद बुद्धिमान पुरुषोत्तमः। भावार्थ, जो बिना सोचे कार्य करता है वह हजारों बार धोखा खाता है। सच्चा बुद्धिमान वही है जो ठहरकर सोचकर कदम उठाता है। आरव बोला, तो मतलब ये रुकावटें मेरा अंत नहीं, मेरी परीक्षा है? विदुर जी, बिल्कुल, हर बार की रुकावट तुम्हारी आत्मा को तराश रही है, जैसे लोहे को तपाकर तलवार बनती है। अगर हर चीज आसानी से मिल जाए तो जीवन में गहराई नहीं रह जाती। विदुर जी उठकर चलने लगे, लेकिन फिर पीछे मुड़े और मुस्कुराते हुए आरव से बोले, रुकावटें जीवन की दीवारें नहीं, सीढ़ियां होती हैं, बस उन्हें चढ़ने की नजर चाहिए। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं तो समझ लीजिए ईश्वर आपको तैयार कर रहा है किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए। थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए और फिर चलिए पूरे आत्मबल के साथ, क्योंकि रुकावटें तो बनी ही हैं पार करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बातें हर दिन आपके सामने आएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, मिस्टर शैडो को सब्सक्राइब करना सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि यह उस यात्रा में शामिल होने जैसा है जहां आप हर दिन कुछ नया सीखने के साथ सफलता की ओर बढ़ते हैं। हम सबका रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन हम सब एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, सफलता की तरफ। और अगर आप चाहते हैं कि हम एक साथ इस रास्ते पर और आगे बढ़ें, तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है,
क्योंकि हर सदस्य से ही हमारे चैनल की ताकत बढ़ती है। धन्यवाद।